एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। और क्योंकि इस वीडियो का आगाज़ ही आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं, तो शुरू करते हैं इस सीरीज़ को। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो जैसे कि आपके सामने फर्स्ट सिचुएशन आपको गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को हर एक का ग्राफ बनाना है और साथ में ही ग्राफ बनाने के साथ साथ हमें उसको मैथमेटिकली भी शो करना है। तो शुरू करते हैं, देखिए कैसे करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट जो है वो देखते हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक द पार्ट इन द मैथ्स क्विज। तो 10 स्टूडेंट्स जो क्लास 10th के थे, 10th क्लास के, जैसे कि आप लोग 10th क्लास में हैं, उसमें 10 स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया था। तो इफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ द बॉयज, तो नंबर ऑफ द गर्ल्स जो थी, मतलब जितनी भी लड़कियां थी वो 4 ज्यादा थी, 4 मोर थी। अब जहां पर आपको 4 मोर नजर आ जाए ना, ये समझ जाना कि यहां पर बात हो रही है प्लस की। मोर देन यानी प्लस, मोर देन नंबर ऑफ द बॉयज। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स हु टुक द पार्ट इन द क्विज। सबसे पहले तो हम लोग इसमें ये कंसिडर कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ द बॉयज विल बी कंसिडर एज x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी कंसिडर एज y। तो हमारे पास एक तरह से इक्वेशन ये आ गई। देखो, जितने भी बॉयज हैं इस क्लास में वो x हैं और जितनी भी गर्ल्स हैं इस 10 स्टूडेंट्स में वो y हैं। अब सारे के सारे स्टूडेंट्स कितने थे? 10 थे, यानी गर्ल्स प्लस बॉयज इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये आ गई। वहीं अगर आप ये देखो, ये लाइन आप अगर ध्यान से देखा आपने, इफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अब इज तो यहां पर इक्वल्स टू का काम करेगा द नंबर ऑफ गर्ल्स, क्योंकि y है यहां पे, और 4 का 4 रहा। मोर देन मैंने आपको बताया प्लस है द नंबर ऑफ बॉयज, तो वो हमने x रख दिया। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास y इक्वल्स टू 4 प्लस x आ गई। अब अगर हम ये पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 के हिसाब से रखते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू को 0 रखूंगा तो ये 0 प्लस वाई यानी y की वैल्यू हमारी 10 आ जाएगी। और अगर मैं लेट कंसिडर करूंगा y इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो देखा जाए तो एक लाइन तो यूं भी ड्रॉ हो सकती है। दूसरा देखते हैं। तो यहाँ पर y इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स था, तो अगर यहां पर मैं x की प्लेस पर 0 रखता हूं तो y की वैल्यू मेरी अपने आप ही 4 आ जाएगी। और y की प्लेस पर 0 रखता हूं तो जैसे कि ये देख रहे हो आप, 0 इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स। अब ये 4 इधर प्लस का है, दूसरी तरफ आकर ये माइनस का हो जाएगा, और 0 माइनस 4 ही होता है। तो ये -4 आ गई है x की वैल्यू। तो देखते हैं दोनों के हिसाब से। अब पहला पॉइंट मेरा बन रहा था इस लाइन का 0,10, तो 0,10 कहाँ है इस ग्राफ में? देखते हैं, 0,10 यहाँ रहा, और 10,0 तो ये रहा 10,0। वहीं तो ये एक लाइन हम आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस लाइन को मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं, वहीं दूसरी लाइन को मैं ब्लू कलर से शो करूंगा। देखिए 0,4, तो 0,4 हमारा ये रहा, और -4,0 तो -4,0 ये रहा। तो इनको अगर मैं आपस में इंटरसेक्ट करता हूं तो ये कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। अब बच्चों जरा ध्यान से देखिए, बड़े ध्यान से देखिए कि ये दोनों की दोनों लाइंस किस पॉइंट पर आपस में टकरा रही हैं। ये जो टकरा रही हैं इस पॉइंट पर टकरा रही हैं। और ग्राफिकली अगर आप देखो तो यहां पर हमें y की वैल्यू साफ साफ 7 नजर आ रही है, और x की वैल्यू हमें यहां पर साफ साफ 3 नजर आ रही है। तो ये हो गया ना 3,7, यानी x की वैल्यू यहां पर 3 है और y की वैल्यू यहां पर 7 है, क्योंकि इन्होंने खुद ही बोल दिया था कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 प्लस बॉयज का नंबर है। यानी अगर हम 7 निकालने चाहते हैं, अगर हम बॉयज के नंबर 3 में 4 को प्लस करेंगे तो हमारे पास गर्ल्स का नंबर 7 आ जाएगा। तो 7 प्लस 3 हुआ ना 10। तो दोनों हिसाब से देखा जाए, दोनों इक्वेशन के हिसाब से हमारा आंसर बिल्कुल सही बैठा है। तो फाइनली आप लोग इसको नोट कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक्स में। हम लोग बढ़ते हैं सेकंड सिचुएशन की ओर।